बात है जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की। अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। सावधान, क्या आपको कोई हसीन सपने दिखाता है? क्या आपको कोई नौकरी का दिलासा दिलाता है? क्या आपको कोई लॉटरी के नाम पर ईमेल करता है? क्या आपको कोई व्हाट्सएप कॉल करता है? तो हो जाइए होशियार, नहीं तो आप भी हो सकते हैं ठगी का शिकार। बिहार से झारखंड तक फैला ठगी का जाल। पटना से हेलो गैंग के गुर्गे गिरफ्तार। न्यूज़ 18 पर सबसे बड़ा खुलासा। हथकड़ी में पटना के जालसाज। अगर आप राजधानी पटना में रहते हैं तो साइबर अपराधियों से सावधान रहिए, क्योंकि आपको तरह तरह के झांसे देकर साइबर अपराधी चूना लगा सकते हैं। ठगी और साइबर क्रिमिनलों के लिए कुख्यात झारखंड का जामताड़ा जिले से फैला ठगी का जाल अब बिहार में भी तेजी से फल फूल रहा है। बिहार के भी कई जिले ठगी का हब बन गए हैं, जिसमें एक राजधानी पटना भी शामिल है, जहां प्रशासन के नाक के नीचे बैठकर अनपढ़ गवार और अंगूठा छाप युवा लोगों को एक फोन कॉल कर चूना लगा रही हैं। ठगी के नए नए पैतरे अपना रही हैं और लोगों को आसानी से अपने जाल में फांस रही हैं। शिकायत के बाद भी पुलिस उन तक पहुंचने में नाकाम साबित हो रही है। विज्ञान वरदान है या अभिशाप, ये हमें तय करना है। लेकिन जिस तरह से बढ़ते टेक्नोलॉजी के ऊपर हम सभी डिपेंड होते जा रहे हैं, इसी का फायदा साइबर क्रिमिनल उठा रहे हैं और लालच दिखाकर लोगों का बैंक बैलेंस साफ कर रहे हैं। पटना पुलिस ने एक ऐसे ही जालसाज गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो आपकी कमाई में सेंधमारी कर रहा था, हसीन सपने दिखाकर लूट रहा था, डिजिटल डकैत बनकर। लेकिन अब हेलो गैंग के दो गुर्गे पटना पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। हाथों में हथकड़ी लगी है तो चेहरे की हवाइयां उड़ी है, दिमाग की बत्ती गुल हो गई है, वरना अब तक ये कई लोगों को चूना लगा चुके होते। साइबर क्राइम को लेकर बिहार पहले से ही बदनाम रहा है, लेकिन जिस तरीके से पत्रकार नगर थाने की पुलिस ने एक बड़े गैंग का उद्भेदन किया है, निश्चित तौर पर पटना पुलिस के कान खड़े हो गए हैं। साइबर क्राइम के खिलाफ एक अभियान चला रखा है और उसी कड़ी में ये हमारा 5वां कैच है। क्योंकि हमने देखा है कि लोगों की गाड़ी कमाई बैंक से जो है गायब हो जाते हैं, लोग आते हैं तो हम लोगों को बहुत चिंता होती है। ये लोग क्या करते हैं कि लगभग 15-20 तरीके से आदमी को फंसाते हैं कि आपका इनामी योजना में आपका नाम आया है, आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिल गया है, आपका मतलब जो आपको जॉब मिल सकता है, आपका चेहरा पहचानों में आपका चुना गया है, आपका लकी नंबर निकाला गया है, या फिर आपको KYC करना, आपका ATM कार्ड ब्लॉक हो रहा है। कई तरीकों से ये लोग क्या करते हैं कि पब्लिक को। इस गिरोह में 12 से 15 सदस्य हैं। यह गिरोह पिछले कई महीने से पटना में सक्रिय है। गिरोह के सदस्य आम लोगों को कॉल करके या फिर ईमेल के जरिए, व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से और मैसेज भेजकर अपने झांसे में फंसाते थे और फंस जाने के बाद अकाउंट डिटेल्स लेकर पैसे उड़ा लेते थे। पत्रकार नगर थाने की पुलिस को जैसे ही इसकी भनक लगी, पुलिस ने टीम गठित कर दोनों को दबोच लिया है। पुलिस कस्टडी में हाथों में हथकड़ी लिए खड़े यही वो दोनों साइबर क्रिमिनल हैं, जिसमें एक का नाम रंजीत कुमार है तो वहीं दूसरे का नाम आशीष है। एक नवादा का रहने वाला है तो दूसरा झारखंड के बोकारो का निवासी है। दोनों के पास से पुलिस ने 6 लाख कैश, 22 ATM कार्ड,
4 सिम कार्ड और कई पासबुक जब्त किए हैं। दोनों आम आदमी का फर्जी पहचान पत्र बनाकर और गरीब लोगों को झांसा देकर कई बैंकों की शाखाओं में फर्जी तरीके से 400 से 500 खाते खुलवा रखे हैं और उनका एटीएम कार्ड और चेक भी बनवा चुके हैं। इस गैंग का सरगना विकास कुमार है, जो गैंग में शामिल सभी गुर्गों को ठग विद्या की ट्रेनिंग देता है और जब ये पूरी तरह से ठगी की कला में निपुण हो जाते हैं तो ठगी के धंधे में उतार देता है। विकास फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसे गिरफ्तार करना पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। हैरानी की बात यह है कि ये ठगी के पैसे से शानो शौकत की जिंदगी जी रहे थे, लोगों के पैसे से अय्याशी कर रहे थे। सुनिए। जो पकड़े गए हैं उनके पास से एक दिन में पटना पुलिस ने 6 लाख रुपए रिकवर किए हैं और इनकी जीवन शैली, इनके रहने का रहन सहन पटना पुलिस को भी चौंकाता है। इन लोगों का रहन सहन बहुत हाई लेवल का था, वो जो सामान्य आदमी के बस की बात नहीं है सर जी। कितना बहुत बड़ा गैंग है। बिल्कुल सर, इनका एक अच्छा नेटवर्क है सर, ये इनके ऊपर भी लोग हैं, इनके नीचे भी लोग हैं और बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से क्राइम करते हैं सर ये लोग। इसमें एक झारखंड का भी रहने वाला है। बिल्कुल सर, एक बोकारो का रहने वाला है और एक नवादा का रहने वाला है सर। अब गैंग के जो बाकी सदस्य जो एब्सकॉन्ड कर रहे हैं उनको पकड़ने के लिए आप लोग? बिल्कुल सर, हमारे पास काफ़ी साक्ष्य हैं और बहुत सारा सूत्र हमारे पास क्लूज मिले हैं, उस पर काम कर रहे हैं हम। रिकवर हुआ इनके पास? और इनके पास से करीब 6 लाख रुपया कैश है और 23 एटीएम कम डेबिट कार्ड्स हैं और बहुत सारा पासबुक है। अब पुलिस इनके कॉन्टैक्ट्स खंगाल रही है, खाते से जुड़ी जानकारी इकट्ठा कर रही है ताकि इनके आका तक पहुंच सके। साइबर एक्सपर्ट भी साइबर क्रिमिनल के ठगी के तरीके से हैरान है। लाख जागरूकता के बाद भी लोग ठगी के शिकार हो रहे हैं। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक वजह है और वो है लालच। बात सिर्फ पटना की नहीं है, हम बात पूरे इंडिया की करते हैं। बहुत तरीके से लोगों को चूना लगाया गया। हम लोगों ने पहले भी बहुत लोगों को बहुत बार सजग किया और अभी भी करते हैं। मकसद सिर्फ एक ही है कि लोगों का पैसा निकालना तरीका अलग अलग हो सकता है। तो हम लोगों ने यही देखा है कि हमेशा कुछ नया, हमेशा कुछ नया, हमेशा कुछ नया, जो लोग अवेयर नहीं है उस चीज़ को लेके आना, वो लोगों को दिखाना, लेकिन मकसद सिर्फ एक ही कि पैसा। ऐसे में इन शातिर साइबर क्रिमिनलों से निपटना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। पुलिस एक मामले की गुत्थी सुलझाती है, तब साइबर अपराध का दूसरा मामला सामने आ जाता है, जिसे रोकने में पुलिस नाकाम साबित हो रही है। गिरफ्तारी और जागरूकता के बाद भी लोग आसानी से ठगी के शिकार हो जा रहे हैं। होश ठिकाने तब आता है जब बैंक से मोबाइल नंबर पर डेबिट का मैसेज आता है। ऐसे में आपकी सावधानी और सतर्कता ही और साइबर ठगों से बचा सकती है। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। ये गिरोह किस तरह लोगों को अपनी झांसे में फंसाता है और ठगी करता है, वो भी जान लीजिए। क्या है मॉड्यूल? ठगी के तरीकों को जानिए। ऐसे बनाते हैं ठगी का शिकार। ये गिरोह बदलते वक्त और हालात के साथ अपना ठगी का तरीका भी बदलते रहता है, जिसमें आसानी से इस गिरोह के लड़के एक फोन कॉल पर फंसाने और ठगने में कामयाब होते हैं। ठगी के तरीके जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे, जिससे अब तक आप अनजान हैं। ये गिरोह हर रोज नए नए पैतरे के साथ लोगों को ठगी का शिकार बनाता है और खून पसीने की कमाई पर सेंधमारी करता है। तरीका नंबर 1, बैंक अधिकारी बनकर ठगी। ठगी का यह काफी पुराना और आम तरीका है, जिसमें लोग अक्सर फंस जाते हैं और ठगी का शिकार हो जाते हैं। ठग बैंक अधिकारी बनकर लोगों को कॉल करते हैं और खाते की तमाम जानकारियां ले लेते हैं, साथ ही पिन नंबर या OTP भी जान जाते हैं। इसके बाद ये आपके खाते से पैसा निकाल लेते हैं। तरीका नंबर 2, लॉटरी और KYC के नाम पर ठगी। इसमें ठग ईमेल के जरिए आपको 1, 2 या 5 करोड़ रुपए की लॉटरी निकालने का दावा करते हैं। अमूमन हर किसी के पास इस संबंध में मेल आते रहते हैं। रातों रात करोड़ों की लॉटरी लगने के लालच में लोग फंस जाते हैं। इसी तरह KYC अपडेट के बहाने बैंक खाते की पूरी जानकारी लेकर ठग बैंक खाते में रखे लोगों की जमा पूंजी को साफ कर देते हैं।
जब मैसेज आता है तो लोगों का दिमाग ठिकाने आ जाता है। तरीका नंबर 3, यूपीआई के जरिए ठगी। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के जरिए किसी को भी पैसा भेजा या आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। जालसाज लोगों को पैसे देने का लालच देकर एक रिक्वेस्ट मनी लिंक भेजते हैं और जैसे ही यूजर उस लिंक पर क्लिक करता है और अपना पिन यह सोचकर डालता है कि उसे पैसे मिलेंगे, लेकिन पिन डालते ही उसके खाते से पैसा कट जाता है। तरीका नंबर 4, क्यूआर कोड के जरिए ठगी। जालसाज क्यूआर यानी क्विक रिस्पांस कोड के जरिए ग्राहकों को लूटने का काम भी कर रहे हैं। इसके जरिए ठग मोबाइल पर एक क्यूआर कोड भेजते हैं और जब व्यक्ति क्यूआर कोड लिंक पर क्लिक करता है तो ठग उसके मोबाइल फोन के कोड को स्कैन कर उसके बैंक खाते से पैसे निकाल लेते हैं। तरीका नंबर 5, व्हाट्सएप कॉल के जरिए ठगी। व्हाट्सएप कॉल के जरिए ठगी का नया ट्रेंड चल पड़ा है। कई यूजर्स इसके शिकार हो चुके हैं। साइबर शातिर अनजान नंबरों से व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल करते हैं। फोन रिसीव होते ही स्क्रीन पर एक न्यूड लड़की का वीडियो दिखाई देता है, फिर कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। फोन कटने के बाद ये साइबर क्रिमिनल वीडियो के स्क्रीनशॉट भेजकर बदले में पैसे मांगते हैं। मनचाहे पैसे नहीं मिलने पर ये लोग स्क्रीनशॉट को इंटरनेट पर अपलोड करने और वायरल करने की धमकी भी देते हैं। तरीका नंबर 6, मकान के नाम पर ठगी। ठग सरकारी आवास योजना के नाम पर भी लोगों से ठगी कर रहे हैं। ये गरीब और अनपढ़ लोगों को सरकारी आवास देने का झांसा दिलाकर लोगों से छोटी रकम की मांग करते हैं। लोग मकान की लालच में आकर ठगों के जाल में फंस जाते हैं और पैसे देते हैं। पेमेंट होते ही ठग अपना मोबाइल बंद कर लेते हैं। तरीका नंबर 7, नौकरी के नाम पर ठगी। आप नौकरी के लिए जिन वेबसाइट पर अपना बायोडाटा देते हैं, जालसाज उस वेबसाइट से आपका बायोडाटा चुरा लेते हैं। उसके बाद फोन या ईमेल से आपसे संपर्क करते हैं, जो आपके शहर से लेकर देश विदेश में नौकरी दिलाने का झांसा देते हैं। जो लोग फंस जाते हैं उनके लाखों रुपए ठग लेते हैं। ये वो तमाम ठगी के तरीके हैं जो साइबर क्रिमिनल के मॉड्यूल को मजबूती दे रहे हैं और सुदूर गांव में बैठे अनपढ़ लोगों को पलक झपकते ही चूना लगा रहे हैं और उनकी खून पसीने की गाढ़ी कमाई पर सेंधमारी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ठगी का तरीका तो आपने जान लिया, अब आपको बताते हैं कि साइबर ठगों से बचने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अपने बैंक की डिटेल किसी से शेयर न करें। कोडेड मैसेज शेयर करने पर आप ठगी के शिकार हो सकते हैं। ठगी के शिकार होने पर तत्काल अपने बैंक शाखा से संपर्क करें। फोन पर किसी को भी बैंक खाते, डेबिट या क्रेडिट कार्ड की डिटेल न दें। ठग बैंक कर्मी या कंपनी का अधिकारी बनकर फोन करते हैं, इससे बचें। फोन पर आए किसी लिंक पर क्लिक न करें और न ही कोई फॉर्म भरें। OTP, UPI पिन या ATM पिन किसी के साथ शेयर न करें। नौकरी, पॉलिसी बोनस, लॉटरी, सस्ता लोन वाले ऑफर से बचें। आगे की जानकारी या संदेह होते ही पुलिस को सूचना दें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद दिखाएंगे बारगंज आभूषण लूट मामले के एक खुलासे पर सवाल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है।
राजधानी पटना के बाकरगंज में हुए लूट मामले का पुलिस ने खुलासा तो कर दिया, लेकिन बरामद गहनों और लूट के जेवर को लेकर पुलिस और कारोबारी संघ आमने सामने हैं। न्यूज 18 के हाथ एक्सक्लूसिव सबूत लगा है जो पुलिस के दावों को झूठा साबित कर रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। बाकरगंज लूट मामले में नया मोड़, खुलासे के बाद भी उलझी गुत्थी। एफआईआर में 35 केजी गोल्ड लूट का जिक्र, पुलिस ने खुलासे में 9 केजी बताया, बाकी के 26 केजी जेवर का क्या? बिहार के सबसे बड़े आभूषण लूटकांड के बाद पटना पुलिस और सर्राफा कारोबारी आमने सामने हैं। खुलासे के बाद भी बरामद जेवर को लेकर पटना पुलिस और सर्राफा संघ आमने सामने हैं। पुलिस दावा कर रही है डकैत 9 किलोग्राम ही जेवर लूट कर ले गए, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है, जबकि आभूषण कारोबारी ने 35 किलो सोने की लूट की प्राथमिकी थाने में दर्ज कराई है। और सर्राफा कारोबारी संघ इस एफआईआर पर अडिग है और पटना पुलिस पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। केजीज में है, केजीज में हम लोगों का जो रिकवरी है 6.5 केजी है, और जो पहले उनके पास बैग गया था वो जो उन्होंने खुद बोला है तकरीबन वो बता रहे हैं 2.5 केजी उसमें है। हालांकि उससे टोटल कितना रिकवरी सब मिला के पहले और अभी उसको मिला के तकरीबन 9 केजी होगा। हमने जब एसएस ज्वेलर से डॉक्यूमेंट्स जो देखे हैं, जो हमको जो दिखाया गया है, जो उन्होंने दिखाया है, अपना रिटर्न को दिखाया है, अपने बुक्स की कॉपी दिखाई है, तो वो 30 से 35 किलो का है। सोना लूटकांड का खुलासा करते हुए पटना के एसएसपी ने दावा किया है कि राजधानी के बाकरगंज स्थित एसएस ज्वेलर्स से 22 जनवरी की शाम 9 किलो की सोने की लूट हुई थी। 35 किलो सोने की लूट की प्राथमिकी कदम कुआं थाने में दर्ज कराई गई है और इस प्राथमिकी के आधार पर कारोबारी से 35 किलो सोने का प्रमाण मांगा गया है। घटना के उद्भेदन के अब करीब 5 से 6 दिन बीत गए हैं, लेकिन पटना पुलिस अपने दावों पर खड़ा नहीं उतर रही है। अभी तक कारोबारी को कागजात पेश करने के लिए नोटिस जारी नहीं किया गया है। संघ ने न्यूज 18 को कागजात दिखाते हुए यह दावा किया कि कारोबारी के पास जीएसटी समेत सभी तरह के कागजात उपलब्ध हैं। पटना पुलिस भी इन कागजातों को ध्यान से देख ले। यही वो कागजात है जो पुलिस कारोबारी से मांग रही है। मिलाकर के 9 किलो के आसपास में ही रिकवरी है, जबकि 30 से 35 किलो का एफआईआर है। कल शाम तक एसएस ज्वेलर से हमारी जो बात हुई है दुकानदार से, हमने जानकारी लिया है, तो उनके पास में किसी भी प्रकार का नोटिस या किसी तरह का डॉक्यूमेंट्स मांगा नहीं गया। अब सवाल ये है कि क्या पटना पुलिस झूठ बोल रही है? अगर नहीं तो क्या सर्राफा संघ और कारोबारी झूठ बोल रहा है? अब तक कारोबारी को नोटिस क्यों नहीं भेजा गया? बाकी के 26 किलोग्राम सोने के जेवर का क्या? पुख्ता प्रमाण के बाद भी हेराफेरी क्यों? बहरहाल कारोबारियों और पटना पुलिस के बीच जेवर लूट की मात्रा को लेकर चल रही खींचतान की असलियत क्या है, ये बता पाना फिलहाल मुश्किल है। लेकिन इस मामले को लेकर दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप जरूर लगा रहे हैं। कौन सच्चा है कौन झूठा है ये तो वक्त ही बताएगा। जो सच्चाई थी हमने दिखा दिया, आगे क्या करना है पटना पुलिस ही समझे। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनाहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।